कि अस्सलाम वालेकुम शहरी ये ना क्या इसको नहीं तो ये हमारा ऐप है। इसमें मैं थोड़ी एक तो थोड़ा सा इसका बताता हूँ लीड जनरेशन वगैरह क्या होता है। तो लीड यार सिंपल यही होती है, तूने जो तेरा आइडियल कस्टमर, एक चीज़ हम बोलते हैं लीड जनरेशन के अंदर आईसीपी। आईसीपी होता है आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, कि यार वो बंदे जिसको तूने कुछ भी लाइक कर रहा है, जिसको तो कुछ भी कर रहा है, लाइक उसको अभी हम कॉल कर रहे हैं तो सर्विस बेच रहे हैं या ऐप बेच रहे हैं, वट एवर इट इज़। सो उनकी कुछ कुछ डिटेल्स निकालना। अब हमें पता है, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपनी एक और प्रोफाइल खोल के ना। तो एक सेकेंड, वीडियो शायद लंबी हो जाए लेकिन मैं तो ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ, वो डायरेक्ट वो नहीं करना चाहता कि यार अब जो भी चीज़ है यहाँ पे मैं ना यहाँ पे कुछ भी निकाल लेता हूँ, पोस्ट में डायरेक्ट लिख लेता हूँ। हम क्या करने लगे हैं, कोल्ड कॉलिंग से, सही है, या लीड जनरेशन। तो कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं ना अभी, तो कोल्ड कॉलिंग के लिए पहला स्टेप लीड जनरेशन है। चलो डायरेक्ट कोल्ड कॉलिंग कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे कुछ पोस्ट वगैरह आए थे जो कोल्ड कॉलिंग सिखा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये क्या कर रही है पहले पोस्ट में, तो इसने कुछ कुछ अपना बयान किया हुआ है। जो चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं वो देखता हूँ। अभी तक तो मुझे पोस्ट नहीं मिली। फॉर एग्जांपल ये वो बंदा है जो टिप्स दे रहा है या सिखा रहा है कोल्ड कॉलिंग कैसे करनी है, लीड जनरेशन कैसे करनी है। तो इसके जो बंदे थे ना, मैं लीड जनरेशन ही कर रहा था या डायरेक्ट, क्योंकि मेरी डाटाबेस में वही अच्छा काम आए। हमें इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं। मैं लिंक्डइन वैसे ही खोल लिया, मैं इंस्टा भी खोल लेता हूँ यहाँ से, सही है। तो ताकि तुझे वो चीज़ डायरेक्ट समझ आ सके। तो लुकिंग फॉर, तो यार अच्छी पोस्ट मिल नहीं रही यहाँ पे। हम लिंक्डइन पे तो उस तरह का मिलता नहीं है। चलो मैं फॉर एग्जांपल अभी कोई भी उठा लेता हूँ। तो ये फॉर एग्जांपल यही उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये हायर कर रहे हैं, तो इसके अंदर अब हमारी कॉमन सेंस है कि यार ये हायर कर रहा है, तो इसके अंदर उसने कुछ कुछ कहा है कि यार प्लीज़ डीएम में। तो नीचे जो भी कमेंटर्स हैं वो कौन से होंगे, जो लीड जनरेशन के लिए काम करवाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। तो सारे लीड जनरेशन के अंदर इंटरेस्टेड है। हमें पता है कि इनके प्रोफाइल, इनकी मैंटेलिटी कौन सी है, जो लीड जनरेशन का काम करना चाह रहे हैं बंदों दूसरों के लिए, ठीक है। तो मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ इस पोस्ट का, ठीक है। अब ये मेरा आ गया प्रोफाइल। अभी मैं लिंक्डइन वाला, इस तरह मेरे हर प्लेटफॉर्म से हम लीड्स निकाल सकते हैं। अभी भी लिंक्डइन वाला हम देखते हैं, ठीक है। लिंक्डइन वाले ये डायरेक्ट रिसर्च और होता है, मैं एंगेजमेंट वाले, इसमें काफ़ी सारे मेरे ऐप्स वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मैं इसमें आ गया हूँ। चलो फॉर एग्जांपल मैंने ये पेस्ट कर दिया लिंक पोस्ट का। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, कोई भी टैग, ये मुझे याद रखने के लिए। तो ये वो बंदा है जो लीड जनरेशन को, अब मैं कहता हूँ कि इसके मुझे वो बंदा निकाल दे जिसने इस पोस्ट पे कमेंट किया है, ठीक है। या तो ये कमेंट, 13 कमेंटर हैं, 46 रिएक्टर्स हैं। तो मैं कहता हूँ यार मुझे कमेंटर्स ज़्यादा हाईली टारगेटेड बंदे हैं कि उसने एफर्ट दिखाई है, तो वो सच में काम करना चाह रहे हैं। कुछ रिएक्टर तो वो सिंपल है, उसमें अब तेरी मर्ज़ी है तो रखना चाहिए नहीं। मैंने वो रख लिया। अब मैं एक है चीज़ ऑटो वेरीफाई ईमेल में वो भी चल लगा लेता हूँ। अब मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ये एक्सट्रैक्शन बैकएंड में हमारी हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। अब इसके बाद इंस्टा पे मैं तुम्हें साथ दिखा देता हूँ। तो ये कुछ कुछ, ये वीडियो मुझे देखने दे क्या है। अच्छा, तो ये कोल्ड ईमेलिंग के अंदर बंदा है, ये कोल्ड ईमेलिंग। अब इसका जो कमेंट्स वगैरह हैं, इसने क्या कि मैं सर्च करके बता देता हूँ ताकि हाईली रेलिवेंट बंदे मिल जाएं, सही है। पोस्ट वगैरह मुझे यहाँ से मिले कोल्ड कॉलिंग के रिलेटेड, कुछ सर्च करने में तो आ नहीं रहा।
कुछ कुछ चीज़ मिल जाए मुझे यार कोल्ड कॉलिंग के रिलेटेड। ये जब मैं जैसी फीड होती है ना, पर वैसे अभी मेरे बिल्कुल न्यू अकाउंट है, तो जिस तरह बंदा यूज़ करता है उस तरह की फीड आती है मेरे यहाँ पड़ा है। बल्कि मैंने मैसेज में वो उस तरह के रील्स भेजी हैं खुद को। अच्छा चल, ये मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। आप कोल्ड आउटरीच से क्लाइंट इस वजह से नहीं लैंड कर पाते क्योंकि क्लाइंट अगर आपका जवाब ना दे तो आप चुप करके बैठ अच्छा चल, जाते हो। मैं Here's एक the stat और for you. इस ये भी मेरी एक प्रोफाइल होगी। ये वो बंदे हैं ना इसको सुनने वाले, जो कि चाह रहे हैं कि वो क्लाइंट को ढूंढना चाह रहे हैं या इस तरह के कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं, ये इसके सुनने वाले वही बंदे ना इस रील के। तो अब मैं इस इंस्टाग्राम से रील फॉर एग्जांपल उठा लेता हूँ, इसको मैं इंस्टाग्राम वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ, ये रील थी ना हमारी, हाँ। तो मैं कहता हूँ मुझे इस रील्स के ना अब ये डायरेक्ट वाला आगे फॉलो, अभी इंगेजमेंट वाला मैं जाता हूँ। इसको मैंने रील दे दी और मैं कहता हूँ मुझे इस रील के ना यार वो निकाल दे। इसको मैं दे देता हूँ इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे कुछ भी बस तुझे याद रहे कल को कि ये किस लिए मैंने निकाला है, तो जितना मर्जी जो मर्जी दे दे डिस्क्रिप्शन, वो तुझे वहाँ पे नज़र आएगी। तुझे पता होगा कि मेरी ये लीड किस लिए है। तो इसके मैं कहता हूँ मुझे कमेंटर लाइकर्स मुझे नहीं पसंद, क्योंकि लाइक बंदे लाइक से ज़्यादा टिक कमेंटर वो मुझे पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा एफर्ट दिखाते हैं। तो मैं इसको भी निकाल लेता हूँ, सही है। तो मैक्सिमम कितने हैं, मैं 100 कर देता हूँ कि मुझे इनफ से मतलब मैक्सिमम डाटा प्रोवाइड हो सके। मोस्ट पॉपुलर जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलते हैं उस तरह सॉर्ट होता है, और मोस्ट रिसेंट वो होता है जो अभी अभी जिसने काम किया है। तो मैं अभी नया डाटा ढूंढना चाह रहा हूँ, कि मतलब ये नहीं कि 2 साल पुराना जिसने कमेंट किया वो बंदा नहीं, मुझे अभी वाला बंदा चाहिए जो अभी इंटरेस्टेड था। तो मैं यहाँ पे 10 कर सकता था, और उसके बाद मैं यहाँ पे मोस्ट रिसेंट कर दूँ, तो अभी जो पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते अभी आए हैं वही बंदे मुझे मिलने थे। तो खैर ये चीज़ होगी, अब ये भी ढूंढने लग गया। अब ये है मेन चीज़ हमारी। अब मैं तुझे बताता हूँ, कीवर्ड रिसर्च हमें चाहिए रेस्टोरेंट, सही है। अभी जिसको हमने कोल्ड कॉलिंग करनी है, कंट्री किस में, हम पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट कौन सी, पंजाब टारगेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे हम कौन सा सिटी टारगेट करें, फॉर एग्जांपल लाहौर कर लें, फैसलाबाद कर लें, ठीक है। तो ये हम इसको टारगेट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको टैग, ये वही मुझे याद रखने के लिए कि ये कौन बंदा है। तो मैं रेस्टोरेंट फैसलाबाद कर इसको टैग दे देता हूँ कि ये यार फैसलाबाद के अंदर जो रेस्टोरेंट है ना ये वो है। और फिर मैं टैग दे सकता हूँ किस लिए मैं आउटरीच कर रहा हूँ, मैं उसको आउटरीच कर रहा हूँ वेबसाइट्स की सर्विस। ये सारे ये तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन तुझे याद रहे कि मैं क्यों कर रहा हूँ उसको बात। अब मैं तो ये सारी लीड जनरेशन भी साथ समझा रहा हूँ। अब ऑटो वेरीफाई ईमेल, ऑटो वैलिडेट व्हाट्सएप नंबर, ये कुछ है, मैं तुझे बाद में समझाता हूँ ये क्या चीज़ें हैं। एक्सट्रैक्शन कर लेता हूँ मैं। अब बैकएंड में ये भी स्टार्ट होगी, सही है। तो अब ये दोनों चीज़ें मैं तुझे दिखाता हूँ, ऑटो ईमेल वेरीफाई और ये क्या। तो अब मेरी लीड पहले वाली जो डाटाबेस में पड़ी मैं वहीं से दिखाता हूँ तुम्हें। अब कुछ कुछ लिंक्डइन वाली भी शायद पड़ी हो पुरानी। तो ये वो लिंक्डइन वाले बंदे आ गए, लिंक्डइन लीड वर्कर। तो जिसको अभी हमने टैग किया था कि वो उसके ऊपर जो भी बंदों ने कमेंट किया हुआ था ना उस पोस्ट के ऊपर, ये वो बंदे हमें इतने हैं। बाकी क्यों उस पर कमेंट कुछ ज़्यादा था, यहाँ पे बंदे कितने हैं पता नहीं। ये देखते सामने कोई 10 20 30 जितने भी बंदे हैं ये सारे वो पड़े हुए हैं। तो यहाँ से तो टेबल की लेंथ ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझे फॉर द टाइमिंग 10 बंदे पर पेज दिखा। तो ये सारे वो बंदे हैं ना जो उसके साथ थे, लाइक क्या थे वो लीड जनरेशन। अभी तेरे सामने जो हमने पोस्ट उठा के फॉर बंदे निकाले थे, इस पोस्ट इसके ऊपर जिन्होंने कमेंट या लाइक वगैरह किया इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो इसको हमें पता है कि किस लिए इसको अब हम मैसेज फॉर एग्जांपल अगर हम मैसेज ढूंढ रहे होते ऐसे बंदे जिससे लीड जनरेशन करवानी है, तो रैंडम इंटरनेट पे ढूंढने से ये वो बेस्ट बंदे हैं जो लीड जनरेशन जिससे हमने इनको हायर कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से जॉब ढूंढ रहे हैं इस वाले से, सही हो गया। तो ये होती है लीड जनरेशन कि हमारी काम के हिसाब से बंदे ढूंढना। अब हमें पता है ईमेल किन को करनी है, तो हमें सिर्फ वही बंदे चाहिए होंगे ऑफकोर्स जिनकी ईमेल हो हमारे पास, सही है। तो अब फ़िल्टर हो जाएंगे वही जिनकी ईमेल है, बाकी नहीं होंगे, ठीक हो गया। अब एक और चीज़ मैं तुझे बताता हूँ। अब लीड मैं ईमेल का स्कोर तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। अब मैं इनको सेलेक्ट करके ना मैं यहाँ पे करूँगा वेरीफाई कर दूँगा इनकी ईमेल्स। ईमेल का अभी क्या है कि डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग के अंदर तूने ये चीज़ें
काफ़ी कुछ सीखना होता है। मैंने तो सब सीखा हुआ है, मुझे इन चीज़ों का आइडिया। जब तू चीज़ें सीखेगा तुम्हें पता चलेगा हर चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, कि इसको ईमेल करने का फ़ायदा नहीं है, हमारे ईमेल रिस्क हो सकता है, स्पैम में जा सकती है, वट एवर इट इज़। सो वो ईमेल मार्केटिंग में सीखेगा। लेकिन तुझे लीड जनरेशन की ओवरऑल आइडिया मिल गया कि लीड जनरेशन क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है। उसी तरह इंस्टाग्राम वाले चलते हैं हम। इंस्टाग्राम पे हमने कुछ कुछ बंदे निकाले थे। तो इंस्टाग्राम पे हमने क्या टैग, इंस्टाग्राम लीड, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, इंस्टाग्राम लीड जनरेशन प्रोफाइल। ये वो बंदे मिल गए जो वहाँ पे कमेंटर वगैरह थोड़े बहुत हमें थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उनका चीज़ें मिल गई, उनके यहाँ पे हमें डायरेक्ट नंबर मिल गया। अब फिर ऑटोमेशन आगे होती हैं, हम डायरेक्ट इनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इनकी प्रोफाइल ऐसे खोल के इंस्टाग्राम की, इस पर तो मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन नहीं है, लेकिन ऐसे प्रोफाइल खोल के तो उनको मैसेज कर सकते हैं जो भी हमारी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में ये है लीड जनरेशन। हम अपने काम की बंदे निकाल रहे हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। अब मेन चलते हैं गूगल मैप वाला। ये गूगल मैप से, अब ये है मज़ेदार चीज़। अभी हमारा काम, रेस्टोरेंट निकले हुए हैं, ठीक है, ये रेस्टोरेंट निकला है, लेकिन ये एजेंट ने निकाले थे। अब मैं तुम्हें एजेंट वाली चीज़ दिखाता हूँ। तब तक हमारे गूगल मैप की लीड नहीं निकली, क्योंकि उसमें ये ईमेल और सब कुछ वेरीफाई होने टाइम लगेगा। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एजेंट। पहले यहीं पे दिखा देता हूँ। चलो ये समझ लीजिए, ये वही लीड है जो हमने अभी सर्च की थी, फैसलाबाद की। ये फैसलाबाद की नहीं है, पता नहीं किस शहर की है। तो फैसलाबाद की फॉर एग्जांपल आ गई। तो अब हमारे उनके पास नंबर मिल गए। क्या वैलिड नंबर है या एम रैंडम नंबर है? हाँ वैलिड नंबर है, कॉल वगैरह हो सकती है। लैंडलाइन नंबर है या मोबाइल का नंबर है, ये मिल गया। अब इसके ऊपर व्हाट्सअप बनी हुई है या नहीं, तो हाँ इसके ऊपर व्हाट्सअप बन सकती है कि नहीं, ये व्हाट्सअप कैपेबल है। कि यार वो लैंडलाइन नंबर पे व्हाट्सअप नहीं बन सकते ना, तो उसने कहा हाँ इस पर नंबर व्हाट्सअप बन ही नहीं सकते, सो ये व्हाट्सअप के लिए नहीं है रिकमेंडेड। तो इसलिए कहा कि हाँ ये मोबाइल का नंबर है तो इस पर व्हाट्सअप बन सकती है। फिर आगे चल के यार बनी हुई, बन सकती है अलग चीज़ है, बनी हुई है कि नहीं, हाँ बनी हुई है। सो हमें पता है कि इनको मैसेज, अब आगे मैं एक और टेबल भी ऐड कर सकता हूँ कि जिसके अंदर डायरेक्ट ये चीज़ हो कि यार हाँ डायरेक्ट बटन दबाऊँ। जैसे डायरेक्ट बटन दबाने से मैं उनकी साइट पे चला गया ना, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट बटन दबाऊँ तो उनके व्हाट्सएप पे चला जाऊँ। लेकिन हमारी अभी वो काम की चीज़ नहीं है। हमें यह है कि अगर कॉल करने है तो हमें फ़ोन नंबर चाहिए होंगे, अगर ईमेल मार्केटिंग करनी है तो उनकी ईमेल्स चाहिए होंगी। ओके हो गया। अब हमें इनकी तो ऑलरेडी वेबसाइट्स बनी हुई, या तो हम ये कर सकते हैं वेबसाइट खोल ली जैसे मैंने इसकी, तो ये देख एरर आ रहा है, वेबसाइट में इशू है उसकी। अब मुझे पता है कि इसका या रोस्टिंग का या कुछ वट एवर कुछ भी मसला है। मैं दोबारा आऊँगा, इस बंदे को देखा था ना, इसको मैं फ़ोन करूँगा, ठीक है। अगर व्हाट्सअप मैंने यहाँ पे वो बटन में ऐड कर सकता हूँ, वो इसी बहाने मैंने ऐड करना था, लेकिन अभी मुझे कोडिंग, ऐप इन डेवलपमेंट है ना इसकी, ये भी देख, डोमेन भी नहीं प्रॉपर है अभी, इन डेवलपमेंट काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन फिर भी दी बेस्ट ऐप है मार्केट के हवाले से। तो बटन्स में जाके मैं कह सकता हूँ कि यार ये देख ले, स्क्रीनशॉट भेज दूँगा, तेरी वेबसाइट का ये हाल है, क्या सीन है, सही करवा ले, या मुझे क्या, मैं डेवलपर हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके मेरे पास ईमेल हो, तो ईमेल नहीं है तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करना पड़ेगा। जिसकी ईमेल मिल सकती है हम उसको ईमेल कर लेंगे। तो दिस इज़ अ थिंग, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर एक तो इस तरह के हम वेबसाइट्स खोलें जिसका कोई इशू है, उसको कर सकते हैं कि यार तुम्हारा इशू है, इसके देखें कितने रिव्यूज़ हैं, 149 रिव्यूज़ हैं। उसको कहते हैं इतने रिव्यूज़ हैं, अच्छे कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन ये क्या सीन है यार तेरा, तो भाई वेबसाइट चल रही नहीं है। उसके यहाँ से डायरेक्ट तो उसका वो भी खोल सकता है, गूगल मैप के ऊपर जो उसकी लिस्टिंग है वो लिस्टिंग खुल जाएगी, सही है। उसके बाद ये चीज़ हो जाएगी। इसके कोई इंस्टाग्राम, कोई देख किसी का इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, जो जो चीज़ें मिलेंगी वो भी तुझे यहाँ लिस्ट कर देगा। इसको तो ये भी कह सकता है कि यार तेरा इतनी बड़ी ब्रांड है, पता है क्या तुझे, पता है आजकल सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं ज़्यादा, फिर आते हैं, तो तू अपने शहर में सोशल मीडिया क्यों नहीं मैनेज कर रहा? तो सोशल मीडिया बना, मैं पोस्टर लगाऊंगा, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, एड्स तो लाइक बजट होता है, तो ये सब चीज़ें एक उसमें बजट नहीं होता। तो हम कहेंगे यार तेरे सोशल मीडियाज़ में मैनेज कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इससे ये काम कर मेरे, मतलब हम ये काम कर सकते हैं मिलके ना, तेरे सोशल मीडियाज़ वगैरह मैनेज करता हूँ मैं, बनाए हम, हमें ग्रो करना है, तेरी वेबसाइट के इशू आ गया है, ये सारा। तो चलो मैंने इसे एक को लेके चला गया। अब दूसरा हम फ़िल्टर काफ़ी सारे लगा सकते हैं, उसके हिसाब से चलेंगे। अब मैं कहता हूँ कि मुझे वो बंदे निकाल दे जिनकी वैसा वेबसाइट नहीं है, मैं कहता हूँ वेबसाइट नो। अब ये सारे वही वाले रेस्टोरेंट फ़िल्टर हो गए हैं जिनकी वेबसाइट ही नहीं है। अब देख, जिसके 3 रिव्यूज़ है उसको अभी के लिए तो पेंडिंग कर सकता है, जिसके जितने ज़्यादा, अब देख इसका देख व्हाट्सअप के कैपेबल है लेकिन बनी नहीं हुई, चलो वो खैर है। तो 171 इसके इतने रिव्यूज़ हैं लेकिन वेबसाइट नहीं है। सो ऐसे डाउनलोड कर सारे और फिर लिस्ट बना। ये सारी वही फैसलाबाद वाले कुछ कुछ लीड्स आ गई हैं। अभी मैंने फैसलाबाद लिखा था ना, उसके साथ मैंने तुझे पता एक टैग हमने लगाया था। गूगल मैप पे आके फ़िल्टर करते हैं,
नो वेबसाइट वाला। सो या ये इंटरनेट क्या है, जितना इंटरनेट फास्ट होगा उतनी जल्दी लोड हो जाएगा। ये उसमें से कोई रेस्टोरेंट मैंने पहले खोला था, ये कोई है। यार जिनकी बनी हुई है उसके हमें ये गलतियाँ निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, जिनकी नहीं बनी हुई पहले उसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। बाकी जिसकी बनी हुई है, अगर हम, एक मिनट, अगर हैवी लेवल की वेबसाइट दिखाएं तो फिर उसको देखो पिच कर सकते हैं कि यार इस लेवल की वेबसाइट तो देख क्या है, कहीं पे मैं मिल जाए ना तो दिखा देता हूँ कि हम उनको ऐसे कोई भी भेज सकते हैं कि यार ऐसी वेबसाइट बन सकती है, तो वो हम बना लेंगे अगर ऑर्डर आएगा तो मतलब कोई अच्छा थीम चीज़ें हैवी हो, उसको कहें तेरी वेबसाइट कितनी सिंपल है, फॉर एग्जांपल ये देख, तो उसको कहे ये इतनी सिंपल है, लेकिन वो अलग है, फिर मॉड्यूल है, लेकिन वो एक अब ये पिच करना बहुत ही आसान रहेगा। तो मैं देखता हूँ अब चीज़ें ना, लेकिन पाकिस्तान में तो बेसिकली पिच करना कोई भी आसान नहीं होता। पाकिस्तान में गंदे लोग हैं सारे, मतलब अच्छे क्लाइंट भी हैं लेकिन ओवरऑल गंदे हैं। तो ये नहीं, ये तो दूसरा खुल गया गूगल मैप। तो ये वो फैसलाबाद मैंने जो तुझे लिखा था वो हमारे तो तेरे सामने टैग लिखे थे, तो वही है, फैसलाबाद वाले रेस्टोरेंट्स हैं और इनकी वेब सर्विस क्या है, वेबसाइट की सर्विस देनी थी, तो ये वो सारी वो लीड्स हैं। ये बात करने का मकसद है, तो रेस्टोरेंट तो नहीं, हम और भी तो बंद हो सकते हैं यहाँ पे ना। मैं तुझे ये दिखाता हूँ, ये फ़िल्टर मैं सारे बंद कर लूँ, इतने ज़्यादा चाहिए नहीं मुझे, ताकि तुझे चीज़ें नज़र आसानी से आती रहें। बिजनेस भी नहीं चाहिए, रेटिंग, ईमेल, सोशल भी उड़ा लेता हूँ, नहीं ये रख लेते हैं। सो या ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो इस तरह मैं तुम्हें फ़िल्टर अप करके दिखाता हूँ। मैंने कुछ हेयर की निकाली थी, हेयर ट्रांसप्लांट की, तो अब वो बिजनेसेस आ जाएंगे जो हेयर ट्रांसप्लांट के, लाइक ये कौन है, ये थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, टैग अगर मैं फ़िल्टर करूँ ना, तो अभी ये टैग अच्छे से मेरे ख्याल से वर्क नहीं कर रहे, एक रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं। सो या मैंने बताया जैसे इन डेवलपमेंट है, ये चीज़ें मैंने अपग्रेड की, तो कोई टैग में इशू आ गया, फ़िल्टर मैं उसको करेक्ट करूँगा, फ़िल्ट्रेशन अच्छी हो जाए। सो खैर अभी के लिए मैं ये फिर ख़त्म करके ना वही सिंपल देखते हैं हम जो पहले कर रहे थे। तो अब ये सारी वो आ गई हैं जिनकी वेबसाइट्स नहीं है, सही है। तो अब इनको हम कर सकते हैं, तेरे 13 रिव्यूज़ 122 रिव्यूज़ हैं, लेकिन तेरी वेबसाइट नहीं है, तेरी वेबसाइट होनी चाहिए। इनको ये पिच करेंगे, फ़ोन नंबर, इनके नंबर आ गए, इनको कॉलें करेंगे बैठ के। तो ये वो चीज़ें निकल आई जो मैं कहना चाह रहा था। तो अब किसी किसी की ईमेल भी मिल सकती है, वो मैंने कॉलम बंद कर दिया। तो किसी किसी की ईमेल भी हमें मिल सकती है, नहीं भी मिल रही तो हमें ईमेल मार्केटिंग के लिए ईमेल चाहिए होगी, अभी तो हमने कोल्ड कॉलिंग करनी है। सो या आगे ये किसी के ये हेयर ट्रांसप्लांट वाले भी बंदे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये टैग इसका कुछ कुछ ऐसा लगा हुआ है, वो कर लेंगे। ये सारे वो बिजनेसेस आ गए जिनकी वेबसाइट्स नहीं। मैं अब ये एक डाउनलोड करके ना तुझे भेज देता हूँ, कितने 6124 बिजनेसेस हैं। तो कुछ देख लें जो आगे टैग होगा हर बिज़नेस के आगे कि किसका क्या सीन है। तो किसी की वेबसाइट है, किसी के इश्यूज़ हैं, तो मैं सारे 9 वेबसाइट वाले तुझे भेज रहा हूँ अभी, फ़ोन नंबर इनके हैं, और भी डिटेल्स हैं उनके बिज़नेस का नाम वगैरह। तो आगे वाला मैं तुझे प्रोसीजर बताता हूँ क्या करना है, ये डाउनलोड करने के बाद ना सो ये डाउनलोड हो रहा है, मैं तुझे तब तक एक और चीज़ दिखाता हूँ। तो यही सारा प्रोसीजर होता है ये अब हाँ, एक और तुझे मैं दिखाऊँ ये किस लेवल के ऑटोमेशन अब मैं ऐप का जो मज़ेदार दमदार चीज़ है अभी के लिए, बाकी और फ्यूचर में तो इसको और भी दमदार होना है। तो अब यहाँ पे अब देख, एक शहर फैसलाबाद में निकालते हुए हमें एक टाइम लगा था ना, अब ये वो वाली चीज़ बचाएगा। लिंक्डइन का छोड़, गूगल मैप पे आके ना, यहाँ पे लिंक्डइन में तो ये समझा देता हूँ क्या है। लिंक्डइन ये है सीन सीन के, लिंक्डइन पे आके ना तू यहाँ पे कीवर्ड दे सकता है कि कोई भी यार एआई या फिर सैस के ऊपर कोई पोस्ट बने ना,
डेली चेक कर, जो भी सैस के ऊपर नई पोस्ट आई है ना, उसके ऊपर किसने कमेंट किया है, किसने रिएक्ट किया है, ये बंदे निकाल दे। फॉर एग्जांपल मैं तुझे दिखाता हूँ कोल्ड कॉलिंग, तो यार मतलब जो भी तेरी नीश है, तो मुझे वो बंदे चाहिए जो सैस के अंदर इंटरेस्टेड है। तो मैं सैस लिख के कहूँगा कि यार डेली देख, जो भी नई पोस्ट है उसके कमेंटर और रिएक्टर निकाल दे। या फिर मैं उसको कहूँगा वीकली, हर हफ्ते देखी कि जो नई पोस्टें आई पिछले हफ्ते उनके कमेंटर रिएक्टर निकाल दें। या फिर एक और ऑप्शन है प्रोफाइल मोनीटरिंग। प्रोफाइल मोनीटरिंग में ये यहाँ पे मैं प्रोफाइल का यूआरएल दे दूँगा, अब कीवर्ड नहीं, अब यूआरएल, कि ये बंदा है फॉर एग्जांपल मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, या ये लड़की लगा देता हूँ, ये लड़की मैंने लगा दी। मैं कहता हूँ कि यार हर हफ्ते देख, इसने पिछले हफ्ते में जो भी पोस्टें डाली हैं उसके ऊपर किसने कमेंट किया, किसने रिएक्ट किया, वो दैट्स इट। तो मुझे पता है कि यार ये मेरा डायरेक्ट कंपटीटर है, जो सर्विस जो कुछ ये प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर या जैसा कंटेंट ये बनाता है, जो उसके अंदर इंटरेस्टेड है, ऑफ कोर्स वो मेरे अंदर भी इंटरेस्टेड होगा। तो अपने टारगेटेड बंदे इस तरह ढूंढ सकते हैं हम। खैर अभी हम बात कर रहे थे उसकी, इसकी एजेंट की। इसमें हमें चाहिए रेस्टोरेंट। यहाँ पे अब इस फॉर्मेट में दे देंगे लिस्ट, क्योंकि एक शहर में तो ये पता है हम 100 ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट जो भी है तेरे जितने ढूंढने हैं पर सिटी, मैं कहता हूँ पर सिटी मुझे मैक्सिमम ही दे, 100 ही दे, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास है ना 100। तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम 100 ही दे। यहाँ पे फिर वही मैं कोई दिखा सकता हूँ, वो टैग है, ये तुझे पता कंपलसरी नहीं है, तो ऐसे में कुछ भी रैंडम ऐड कर रहा हूँ। फिर वैलिड फ़ोन नंबर और ये कर देता हूँ कि फ़ोन में नंबर भी वैलिड कर उसका, और ये भी। अब चैट जीपीटी पे जाकर, बल्कि मेरी शीट में ही पड़ा है, कोई शीट खुल जाए मेरी। यही शीट है। तो इस तरह की कुछ कुछ शीट बनाऊंगा मैं, जो मेरा सीन है। यहाँ पे शीट 5, ये पता नहीं किस चीज़ की है। शीट 3, तो ये मैंने पूरे पाकिस्तान के ना कुछ कुछ निकाल लिए। 82 सिटीज़ हैं कि इसमें वो जो भी फॉर्मेट यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करना है ना ऐप के अंदर, वही वो लगा हुआ है। ऐप क्या कहते हैं, पहले कंट्री बता दे, फिर कोमा लगा के स्टेट बता दे, फिर कोमा लगा के सिटी बता दे। मैंने ये सारे सिटी बता दिया, स्टेट बता दिया, और ये बता दिया सिटी बता दिया, कंट्री स्टेट और सिटी बता दिया। ये मैंने कॉपी कर लिए सारे, उसको मैं एक बारी में दे रहा हूँ, बूम। तो अभी क्योंकि पाकिस्तान टारगेट कर रहे हैं तो पाकिस्तान का डाटा आ गया। तो पाकिस्तान के इतने कितने, अब मैं इसको जब स्टार्ट करता हूँ ना, लॉन्च कर देता हूँ एजेंट को, एजेंट हो गया मेरा अब लॉन्च। 82 सिटीज़ हैं, 82 को लोकेशन कन्फिगर, तो 82 सिटीज़ के अंदर हर एक सिटी में से 100 रेस्टोरेंट निकालेगा, ठीक है। अब ये मुझे मैनुअली फिर वो करना नहीं पड़ा कि 82 सर्चेज़ करूँ मैं मैनुअली बैठ के। अब एजेंट अपना टाइम लेगा, और एज द टाइम गोज़ तेरी लीड्स के अंदर ये आ जाएंगी चीज़ें, गूगल मैप लीड्स के अंदर एजेंट आ जाएगा, और वो लीड्स अपडेट हो जाएंगी तेरी। समझ गया चीज़ को, इस तरह ये चीज़ें काम करेंगी। फिर मैं, अब ये है अभी के लिए जो मेरी चीज़ है। फ्यूचर में क्या सोच रहा हूँ इसका, अभी ओब्वियसली पहले तो मेरी लिमिट मुकम्मल होगी, प्लान छोटा है, इसको मुझे बंद कर, खैर वो मैं तो इसको खुद ही अपग्रेड कर सकता हूँ डाटाबेस में जाके, मेरा तो फिर अपना ऐप है। लेकिन वो मैंने इस लिए रखा है कि किसी को परचेज़ भी करना पड़े डायरेक्टली, वो 2 एजेंट नहीं, क्योंकि मेरे सर्वर पे लोड ज़्यादा पड़ेगा मुझे, फिर उधर बैकएंड में इशू आएगा। तो डायरेक्टली 2 एजेंट कोई बंदा नहीं चला सकता, या एक ख़त्म होगा फिर ही नया होएगा। तो फ्यूचर में मेरा क्या है, मैं कहता हूँ कि जैसे ये रेस्टोरेंट रेंट निकाले ना, ये सारा डाटा मेरे ऐप के पास तो पता है उसको, ये सारा डाटा जो भी है उसको मैं कहता हूँ कि मुझे वो बंदों को ना, तू जाके डायरेक्ट मैसेज भी कर, फ़ोन नंबर के अंदर काले भी कर ले, वो इन फ्यूचर है, लेकिन अभी जिसकी ईमेल मिले ना उसको मेल जाके ठोक, उसके लिए ईमेल्स कनेक्ट करूँगा। और जिसका जैसे सोशल मीडिया मिल गया किसी किसी का, जिसका फेसबुक मिला है फेसबुक पे मैसेज कर, जिसका इंस्टा मिला है इंस्टा पे मैसेज कर, जिसका ये मिला है उसको उस पर मैसेज कर एक्स पे, और यहाँ पे कुछ कुछ लिंक्डइन भी है। सो जिसका जो कुछ भी मिल रहा है हम उसको रीच आउट करते रहेंगे, एजेंट हमारे ओन से, और कॉल भी वो कर सकता है, लेकिन वो इन फ्यूचर है, उस पर थोड़ी मुझे कॉस्ट आएगी, चीज़ें बनानी पड़ेगी, वो हम कर लेंगे। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए इस तरह की शीट बना, इस तरह की, यहाँ पे स्टेटस आ गई, यहाँ पे कॉल डेट रखना चाहे तो रख ले, अदरवाइज़ नहीं, बिजनेस नेम रख ले, फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप,
व्हाट्सअप या फिर जो भी डिटेल है, इसको जब भी बैठ के यहाँ पे सारा डाटा इंपोर्ट करनी शीट के अंदर, कोई एक आधा यहाँ पे कॉलम तो लगा ली ऐसे, मतलब ये स्टेटस का कॉलम है। जैसे मैंने इसको डायरेक्ट, ये मैंने कोड लगाया ओबियसली डायरेक्ट व्हाट्सअप भी हो सकता है, मोबाइल से जब क्लिक करेगा कॉल भी हो जाती है, कॉल भी हो जाती है। जब कॉल करेगा ना यहाँ पे इनको, जब कॉल कर लेगा इसको, तो इसके बाद जो भी जिसके साथ तेरी काम, ये इतने सारे मैंने ये ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है कि जिसके साथ जो भी तेरा स्टेटस मतलब बनता है, किसी कोई तेरे साथ पिक नहीं करता तो फिर यहाँ लगा सकता है उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। सारा फिगर आउट करने के बाद हम जिसने पिक नहीं की थी उनको आके यहाँ पे हम दोबारा कॉल कर सकते हैं। जो दूसरी बार भी पिक नहीं कर रहा ये कर सकते हैं कि अभी भी उसने 2 बार पिक नहीं की। इससे स्टेटस मिलता रहेगा कॉल डेट्स का ना। किसी ने तीसरी बार भी पिक नहीं करा, 3 के बाद हम ट्राई नहीं करने वाले। किसी ने कहा कि मुझे डेमो सेंड कर दे, डेमो सेंड कर दिया तो कोई काम मैंने क्लोज़ कर लिया, क्लाइंट के साथ डील डन होगी, क्लोजिंग मैंने कर दी। और सारा किसी का नंबर बंद जा रहा था, ठीक है, तो कोई कह रहा था मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो किसी ने वैसे कहा कि मैं अब काम ही नहीं करता, रेस्टोरेंट बंद हो गया है, तो किसी ने कहा 10 मिनट बाद मुझे कॉल करेंगे। तो जो भी यहाँ पे तो जो भी यहाँ पे सीन आता है ना, तो स्टेटस कोई नया तेरे पास सीन में आए तो वो स्टेटस यहाँ से ऐड करके तो उसको ऐड कर लें सर, ताकि मुझे हर चीज़ का यहाँ पे नॉलेज एक्नॉलेज होता रहे। जब जिस किसी से बात होती जाए यहाँ पे डिटेल वाले सेक्शन में थोड़ी बहुत ही डिटेल लिखता जाए। अभी क्योंकि गूगल माई बिज़नेस प्रोफाइल से हमें बिजनेसेस के नेम मिले थे, लेकिन इस बंदे का क्या नेम है हमें नहीं पता। कॉल के अंदर कुछ कुछ डिटेल्स मिलती जाए, जैसे यहाँ डिटेल लिख रहे हैं उसका नाम वगैरह लिख लेंगे, तो ये सारी चीज़ें बस मैनेजमेंट करता रहा। यहाँ बैठ के ऐसे ही शीट के अंदर तो ये जब नंबर मिल गए इनको कॉल नहीं ठोकनी है बस फ़ोन से बैठ के, समझ गए चीज़। सो या ये सब है तेरा लिया।